हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मीन मध्यमान, एवरेज, औसत। ये अर्थमेटिक मीन इन नामों से पुकारा जाता है। इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ये क्लास 10th का चैप्टर 14 आंकड़ा विज्ञान स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे मीन से, मध्यमान से। प्रीवियस क्लासेस में या आप ये कह सकते हो कि 9th तक अगर हमें सिंपल आंकड़े गिवन होते हैं लाइक दिस 2 4 1 0 5 7, कुछ इस तरह से अगर हमें आंकड़े गिवन हो तो हमारे पास मध्यमान फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो होता है सारे प्रेखणा दा जोड़ वटा प्रेखणा दी संख्या, कुल संख्या। मीन जिसको हम एक्स बार से भी लिख सकते हैं, अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations divided by number of observations। ये तो था मध्यमान मीन फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड जब आपके पास ये सिंपल आंकड़े गिवन हो। लेकिन अब 10th क्लास में आंकड़े हमें वर्ग अंतराल में कॉरस्पॉन्डिंगली उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो उसमें मीन फाइंड आउट करने के मतलब मध्यमान फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। तो आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड मींस प्रत्यक्ष विधि से मीन मध्यमान पता करेंगे। देखिए 10th क्लास के क्वेश्चंस में आपको कुछ इस तरह से वर्ग अंतराल मिलेंगे, जिसमें ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपको दिख रहा है इन सभी में अंतर भी सेम है, 2 का अंतर है। और साथ में जो पहले वर्ग अंतराल में अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट बन जाती है। मतलब बहुत ही सिंपल से ये वर्ग अंतराल है। साथ में आपको दिया हुआ है F5 फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमने डायरेक्ट मेथड से मींस प्रत्यक्ष विधि से मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला। मीन जिसको एक्स बार से भी लिखा जा सकता है, मध्यमान लिख सकते हो आप यहाँ पे, या एक्स बार लिख सकते हो। ये किसके बराबर होगा? सिग्मा एफ आई एम आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम को, जोड़ को। मतलब एफ आई और एम आई की गुना प्रोडक्ट जो आएगा उसका हम करेंगे जोड़, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ आई के जोड़ को। मतलब हमें एफ आई का टोटल भी चाहिए होगा। तो पहले हम एफ आई का टोटल फाइंड आउट करके रख लेते हैं। 2 1 3 1 4 5 और 4 9 9 6 15, तो ये आ गया हमारे पास 20। अब हमें चाहिए एफ आई एम आई का प्रोडक्ट। एफ आई तो है लेकिन एम आई आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है। तो एम आई क्या होता है? एम आई फाइंड आउट करने का मेथड है, एम आई को हम क्लास मार्क, या आप ये कह सकते हो इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। सो वर्ग चिन्ह कैसे पता किया जाता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब हेठली सीमा, ठीक है, ऊपरली सीमा डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया लोअर लिमिट, हेठली सीमा, अपर लिमिट, ऊपरली सीमा, इना दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फार्मूला। ये आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। प्लस में तो आप शिफ्ट कर सकते हो, लोअर लिमिट पहले लिख लो, अपर लिमिट बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो डिवाइडेड बाय 2। देखिए अब हम हर एक वर्ग अंतराल का यहाँ पे एम आई मतलब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? जो मैंने फार्मूला लिखा है वैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को जोड़ दो, जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। मतलब 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2। इसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। अब 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, ये कितना बन गया? 6। इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो ये कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाय 2, 3।
6 plus 4, 10 divided by 2, 5. 8 plus 6, 14 divided by 2, 7. 8 plus 10, 18 divided by 2, 9. देन आगे आ जाएगा 11, फिर 13. आप देख सकते हो जैसे जैसे इसमें 2 2 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे भी 2 2 का ही डिफरेंस है. इस तरह से आप MI निकाल सकते हो. हमें क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x बार किसके बराबर होना चाहिए? सिग्मा FI/MI. मीन्स हमें FI/MI के प्रोडक्ट का सम चाहिए. तो पहले हम कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट FI और MI का. एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 2 into 11 22, 3 into 13 39. अब हम करते हैं इसका टोटल. यहाँ जाएगा हमारे पास 162. तो ऐसे हमने टोटल कर दिया. हाँ जी, अब देखिए x बार मीन मध्य मान निकालना है. सिग्मा FI/MI ये हमारे पास है 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI ये हमारे पास कितना है 20. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, 20 को ब्रेक कर लिया 2 into 10 से, क्योंकि अगर नीचे 10 हो 100 हो तो उसको डेसिमल में मतलब दशमलव में बदलना बहुत इजी होता है. 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2, 81 2 जा 162, मतलब 2 के टेबल पे ये कट हो गया. ये आ गया 81/10. तो ये हो गया हम आपके पास 8.1. ये आंसर आ गया. तो ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि. जिन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट 2 मेथड नहीं समझ आते या वो नहीं करना चाहते, तो वो सिंपली इस मेथड से सारे क्वेश्चंस का मध्यमान पता कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि. लेकिन हमारे सिलेबस में 3 मेथड हैं, तो हम तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे. अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड, जिसको एज्यूम्ड मीन मीन्स काल्पनिक मध्यमान विधि कहा जाता है, उससे करते हैं. सो सेकेंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड. इसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, काल्पनिक मध्यमान विधि. आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है. मध्यमान बराबर है a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI. फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में आपके पास यहाँ पे MI था, अब यहाँ पे चेंज होके DI आ गया है एज्यूम्ड मीन मेथड में. सो DI कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? MI मतलब वर्ग चिन्ह में से -a. अब इसमें a जो है इसको हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं. a कहाँ से आएगा? d का फॉर्मूला ये है MI - a. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे किया जाता है. तो देखिए स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन ही है. इसमें FI हमने ऑलरेडी टोटल किया हुआ था, MI भी फाइंड आउट किया हुआ था. अब हम फाइंड आउट करते हैं DI. सो DI जो यहाँ पे लिखा हुआ है MI - a. अब देखिए a कैसे निकालते हैं हम. a मीन्स एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स हम इसको आज. वो एज्यूम भी किस में से करना है? जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, MI में से माइनस कर रहे हैं, तो MI में से एज्यूम करेंगे. एज्यूम करने का बहुत ही इजी तरीका है. आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है. ये आंकड़े कितने हैं? 7. मतलब मैं 3 ऊपर से छोड़ दूंगी, 3 नीचे से छोड़ दूंगी, तो ये जो है बीच में आ गया, मिड में आ गया. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? a, स्मॉल a. तो इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल a का. ये हमारे पास एज्यूम्ड मीन हो गया. तो अब हम क्या करेंगे? MI - a करना है. मतलब MI ये है 1 - 7. 1 - 7 कितना हो गया? -6. फिर आगे 3 - 7, ये कितना आ गया हमारे पास? -4. 5 - 7 -2. देख सकते हो हम MI - a कर रहे हैं, मतलब पहले MI रखोगे फिर -a कितना है? 7. 1 - 7 -6. अब देखिए 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 7 4,
13 माइनस 7 6, ये आ गया हमारे पास डी आई। हमें क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ आई डी आई का प्रोडक्ट फिर उनका सम। तो पहले हम एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट देखेंगे। एफ आई इंटू डी आई, 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, 6 3 इंटू 6 18। ये हमारे पास आ गया एफ आई डी आई। अब देखिए पहले हम सारी माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। हमें पता है सारे माइनस इकट्ठे होके प्लस हो जाते हैं। सो 8 2 10 एंड 6, ये आ गया -16। सिमिलरली हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आ गया हमारे पास 38। -16 है, 38 है, इनको आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +22। मीन्स एफ आई डी आई का टोटल ये कितना आ गया हमारे पास? +22। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए जो जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। A 7, सिग्मा एफ आई डी आई 22, सिग्मा एफ आई 20। बस अब सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। 7 सिग्मा एफ आई डी आई 22, सिग्मा एफ आई ये कितना है? 20। सो 7 प्लस, फिर से मैंने 20 को ब्रेक करके 2 इंटू 10 लिखा। 2 1 2, 2 11 22, 7 प्लस 11 बाई 10, 7 प्लस ये कितना आ जाएगा? 10 को अगर हम ऊपर एडजस्ट करेंगे विषमलव बन के 1.1। सो 7 में 1.1 ऐड किया, ये आ जाएगा आपके पास 8.1। अगर आपको ध्यान भी हो, हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो था, इसी क्वेश्चन का जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, उसका भी आंसर कितना था? 8.1। तो इस सम का भी आंसर कितना है? 8.1। मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए हम दोबारा से देख लेते हैं। मीन मध्यमान किसके बराबर होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ए क्या है? एज्यूम्ड करते हैं इसे हम, कहां से? एम आई में से। मीन्स आपको पहले एम आई निकालना पड़ेगा और उसमें से एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 टर्म्स थी। 3 मैंने ऊपर से छोड़ दी, 3 नीचे से छोड़ दी। जो मिड में है वो आपके पास ए आ जाएगा। अगर आपके पास 6 टर्म्स होंगी तो आप 2 ऊपर से छोड़ दोगे, 2 नीचे से छोड़ दोगे। बीच में से जो 2 होंगी उनमें से आप कोई भी टर्म एज्यूम कर सकते हो। उसके बाद है डी आई। डी आई निकालने का मेथड है एम आई माइनस ए। मीन्स एम आई हर एक वर्ग चिन्ह में से ए को माइनस करते जाओगे तो आपके पास एक अलग से कॉलम बन जाएगा। फिर हमें चाहिए एफ आई डी आई का प्रोडक्ट। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मैंने माइनस वाले ऐड कर लिए, फिर सिंपली प्लस वाले ऐड कर लिए। फिर आपको पता है प्लस माइनस माइनस करते हैं निशान बड़ी टर्म का। फिर उसके बाद मैंने जो जो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड द फाइनल आंसर इज 8.1। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड मेथड। हम लास्ट क्वेश्चन को ही इस थर्ड मेथड से करेंगे। देखिए मैंने जहां तक डी आई तक वही सारे कॉलम्स लिखे हुए हैं पहले वाले ही। इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड मींस पग विचलन विधि से करेंगे। तो मेथड देख लेते हैं, मैंने वो भी लिखा हुआ है। मध्यमान बराबर है ए आपको पता लग गया होगा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। प्लस ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा एफ आई यू आई, यू आई यहाँ पे आपके लिए नई टर्म है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। और एच भी देखिए यू आई और एच क्या होते हैं। यू आई फाइंड आउट किया जाता है डी आई डिवाइडेड बाय एच। मीन्स ये जो हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में डी आई फाइंड आउट किया था, इस क्वेश्चन में भी डी आई हमें चाहिए, तो मैंने वही लिखा हुआ है। तो ये डी आई होगा जो एम आई माइनस ए से निकाला जाता है। एच होता है वर्ग अंतराल का अंतर। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका अंतर कितना है? 2 2। तो एच हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना होगा? 2। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। देन इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास मीन आ जाएगा।
तो आइए डी तक तो हमने वैसे ही निकाला हुआ है, यू फाइंड आउट करते हैं। सो यू फाइंड आउट करने का मेथड है डी डिवाइडेड बाय एच। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंगली डी देन उसको हम h से डिवाइड करते जाएंगे। h कितना है 2 इसका जो अंतर है वर्ग अंतराल का वो हमारे पास इस क्वेश्चन में h है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इनका जो कॉमन फैक्टर है, इस पूरी कॉलम में आप देख सकते हो जो कॉमन फैक्टर है 2 दिख रहा है मुझे, तो h कितना होगा 2। सो -6 ऊपर डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा -3। -4 डिवाइडेड बाय 2 -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 1, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये आपके पास आ गया ui। नेक्स्ट हमें चाहिए fi ui की प्रोडक्ट, मींस यहां पे हम करेंगे fi ui की प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स fi ui, fi और ui इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। अब हम पहले माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। ये माइनस वाले हमारे पास -3 -4 -7 -1 -8। सिमिलरली हम इनको ऐड कर लेंगे। 6 + 4 10, 10 और 9 ये आ जाएगा 19। फिर इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। -8 एंड 19 ये आ जाएगा +11। अब हम पुट करते हैं फार्मूला में। a है हमारे पास 7, देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था, a हो गया 7, fi ui पहले ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया 11 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi 20 इंटू h कितना है, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 2, तो h हो गया 2। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 7 + 11 बाय 10, सो 7 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 1.1 बिकॉज नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाता है, दशमलव लग जाता है। 7 + 1.1 ये आ गया आपके पास 8.1। तो देखिए स्टूडेंट अब हमने थर्ड मेथड भी कर लिया है, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। इन तीनों मेथड से इस एक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 8.1 आ रहा है। तो अब आपकी मर्जी होगी कि आप जिस मर्जी मेथड से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में मेंशन होके आता है कि आपने स्टेप डेविएशन मेथड से मध्य मान फाइंड आउट करना है तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही करना पड़ेगा। तो तीनों मेथड समझने बहुत जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है। आइए हम एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है हमारी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से कर लिया है, अब इसको किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम डायरेक्ट मेथड मींस प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। मध्यमान किसके बराबर होता है, सिग्मा fi mi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। mi कैसे फाइंड आउट किया जाता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मींस mi फाइंड आउट करते हैं 100 + 120, 100 + 120 इनको प्लस करो, ये कितना आ जाएगा 220, फिर इसको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 110। अब मुझे पता है इसमें भी 20 का डिफरेंस है, आप पहले देखो ये इन सभी में सेम डिफरेंस है 20 का, तो यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस डाल के आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो। तो 130 आ जाएगा, आगे 150, फिर 170, देन 190। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला fi mi का प्रोडक्ट। fi mi का प्रोडक्ट हमने पता करना है। 12 इंटू 11 ये होता है 132, सो 132 लास्ट में 0 आ जाएगा। 14 इंटू 13 ये होता है 182, 0 है तो 0 आ जाएगा। 15 इंटू 8
ये होता है 120, एक 0 और है तो 0। 17 इंटू 6 ये होता है हमारे पास 102, एक 0 लास्ट में है तो एक 0 लास्ट में डाल दी। 19 इंटू 10 पहले कर लिया तो ये आ जाएगा 190, एक और 0 है तो 0 साथ में डाल दी। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एम आई का टोटल, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। 0 2 4 6 8 2 10 13 13 एंड 9 ये आ जाएगा 22, 2 यहाँ पे कैरी 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आ गया 7260। अब सिंपली हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो सिग्मा एफ आई एम आई ये हमारे पास है 7260 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 50। 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया 726 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको हमने यहीं पर नहीं छोड़ना, इसको आप डिवाइड करो 5 से। सो 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 2, एक 2 और ऊपर से लिया 22, 5 4 जा 20, फिर 6 लेकर आए हम, 5 5 जा 25, 1 1। अब आगे कोई आपके पास देख रहे हो डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगेगा, 0 5 2 जा 10। ये वर्क आप अपनी रफ स्टूडेंट जो आपको मिलता होता है पेपर में, आप रफ साइड पर करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 145.2। मींस जो मध्य मान है वो है 145.2। इस क्वेश्चन को मैंने सिंपल डायरेक्ट मेथड से किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, कई बार आपको आंकड़े मुश्किल आ जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करना, फिर वो कई बार डेसिमल में भी आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो आप नेक्स्ट 2 मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने यहाँ पे एम आई फाइंड आउट करना है, मीन्स वर्ग अंतराल का जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड करना है, तो वो मेरे पास एक डेसिमल में टर्म आएगी, तो डेसिमल वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पे या तो सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हो या थर्ड मेथड, और कोई भी मेथड अगर आपने अप्लाई करना है तो पहले वो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे लास्ट मेथड अप्लाई करूंगी, स्टेप डेविएशन मेथड, काल्पनिक विधि। इस ये था हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये ब्रैकेट में, इंटू h। मीन्स हम यहाँ पे यू आई एच आई और a फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है एम आई। 65 प्लस 68 इन दोनों को जोड़ करते हैं, ये आ गया 133। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा 66.5, तो 66.5। आगे आप देख सकते हो 3 3 का डिफरेंस है, ये सभी में 3 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी मैंने 3 3 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रही हूँ। 72.5, आगे आ जाएगा 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। सो लास्ट मेथड अप्लाई करने के लिए हमें यू आई तक पहुंचना पड़ता है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी आई विच इज इक्वल टू एम आई माइनस ए हम एम आई से निकालते हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 नीचे से छोड़ देते हैं, 3 ऊपर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए, दिस इज ए। एम आई माइनस ए मीन 66.5 माइनस 75.5, ये कितना आ जाएगा माइनस 9। 69.5 minus 75.5 minus 6 minus 3, 75.5 माइनस एम आई माइनस ए है, मतलब इसमें से हमने ए माइनस करना है, ए भी यही है तो 0। 78.5 माइनस ए 3, 81.5 माइनस ए 6, 84.5 माइनस ए, ये आ जाएगा 9। डी आई के बाद हम फाइंड आउट करेंगे यू आई।
विच इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय H। H आप यहां से भी देख सकते हो, कॉमन फैक्टर जो है, या H यहां से भी देख सकते हो, 3 का अंतर है, तो H कितना हो जाएगा 3। सो -9 को 3 से डिवाइड किया -3, -6 को 3 से डिवाइड किया -2, -1 0 1 2 3। अब हमें चाहिए FI UI का प्रोडक्ट, तो FI और UI को प्रोडक्ट करते हैं। 2 इंटू -3, ये हमारे पास FI का कॉलम है और ये हमारे पास UI का कॉलम है। 2 इंटू -3 -6, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 इंटू 1 7, 4 2 8, 2 इंटू 3 6। पहले हम माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा -17, फिर हम प्लस वालों को 8 6 14 एंड 7, ये आ जाएगा 21। -17 एंड 21 इनको सॉल्व किया, ये आ जाएगा +4। अब हम हमारे पास A UI X, अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। A इज 75.5 प्लस सिग्मा FI UI, ये हमारे पास है 4, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, दिस इज 30, इंटू H कितने हमारे पास, वर्ग अंतराल का अंतर वो है 3। 3 को 30 से डिवाइड किया, 3 1 3, 3 10 30, सो 75.5 प्लस 4/10। 4/10 इसको हम लिख सकते हैं, नीचे 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, फिर इनको ऐड किया 75.5 प्लस 0.4, यह आ जाएगा 75.9। कुछ स्टूडेंट्स को डेसिमल वाले नंबर्स भी ऐड नहीं करने आते, तो स्टूडेंट्स आपने इनको ध्यान से करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये ऐसे ऐड किया जाता है। सो हमारे पास मध्य मान कितना आ गया 75.9। अब मैंने देखो इस क्वेश्चन को इस स्टेप डेविएशन मेथड से पर काल्पनिक विधि से क्यों सॉल्व किया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे MI जो है वो सारे डेसिमल में है। अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से करते तो आपको इनकी प्रोडक्ट करनी पड़नी थी, जो कि बहुत मुश्किल हो जाती। तो हमने इसको लास्ट मेथड से किया, उससे हमारा आंसर आ गया 75.9। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, जिसमें मध्य मान दिया हुआ है वो है 18 और हमने f पता करना है, मींस फ्रीक्वेंसी में कोई एक टर्म है जो मिसिंग है, इसको पता करना है f। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है फार्मूला लिखना। सो डायरेक्ट मेथड मींस प्रत्यक्ष विधि, वो है मीन मध्य मान बराबर है सिग्मा FI MI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। इसमें आप देख सकते हो मध्य मान हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं MI। सो 11 प्लस 13, ये आ गया 24, 24/2, ये आ जाएगा हमारे पास 12। आगे सभी में 2 का डिफरेंस है। सो 13 प्लस 15, 28 डिवाइडेड बाय 2, 14। आगे 16, 18, 20, 22 और ये आ जाएगा 24। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब हमें चाहिए FI MI की प्रोडक्ट। 7 इंटू 12 84, 6 इंटू 14 अगेन 84, 9 इंटू 16 144, 13 इंटू 18 ये हमारे पास होता है 234, 20 को F से मल्टीप्लाई किया 20F, 5 इंटू 22 110, 24 इंटू 4 ये आ जाएगा 96। फार्मूला में हमें चाहिए FI MI का टोटल, मींस इसका टोटल और FI का टोटल। तो पहले हम FI का टोटल निकाल लेते हैं। 7 6 13, 13 एंड 13 ये 26, 26 एंड 9 ये आ जाएगा 35, 35 एंड 9 ये आ जाएगा 44। प्लस देखिए आपके पास यहाँ पे F भी है, तो प्लस F हम यहाँ पे अलग लिखेंगे। इसको 44F नहीं लिखना, क्योंकि हमने ऐड किया है तो एडिशन में F ही आएगा।
प्लस एफ। इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं, 2 5 एंड 7, 752 प्लस 20f अलग से लिखा जाए। अब हमारे पास इसका टोटल भी है, fi का टोटल भी है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। मध्य मान दिया हुआ है 18, सिग्मा fi mi ये है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय fi ये है 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 44 प्लस f से, इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। हाँ जी, 18 को 44 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ जाएगा 792, यस 792 प्लस 18 को f से मल्टीप्लाई किया 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब f वाली टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं, विदाउट f अलग साइड पर, सो 20f माइनस 18f, 792 माइनस 752 ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2f। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 40 बाई 2 ये आ जाएगा आपके पास 20। f कितना है हमारे पास फ्रेंड्स 20। तो इसी तरह से अगर आपको मीन गिवन है और आपने कोई और टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी में से, तो डायरेक्ट मेथड की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये आपके बुक एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं, साथ में आंसर्स भी मेंशन है। इन सभी क्वेश्चन का मध्यमान फाइंड आउट करना है, किसी भी मेथड से करिए, प्रैक्टिस करके देखिए और अपने आंसर को टैली करिए। थैंक यू।